अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग एक्सप्लोर वर्ल्ड विद दानी खान। आज की वीडियो में मैं पाकिस्तान का वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट और मेरा फेवरेट स्पॉट आपको विज़िट करवाने जा रहा हूँ। इसकी गाइडलाइंस और इसको मुकम्मल विज़िट करने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहें। मैं इस स्पॉट को विज़िट करने बटल से अपने दोस्तों के साथ रवाना हुआ। ठीक 10 मिनट के बाद हम बटल इंटरचेंज यानी सी पैक मेन एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए और बटल टूल प्लाज़ा से हमें मज़ीद मेरे दोस्तों ने ज्वाइन किया। और इस सफ़र में मेरे साथ मौजूद इस्लामाबाद से मेरे स्पेशल गेस्ट मौजूद थे। यहाँ हम एक काफ़िले की सूरत में अपने स्पॉट की जानब रवां हैं और सी पैक मंसूबे ने पब्लिक को बहुत फैसिलिटेट किया है। जहां हमें 1 घंटा सफ़र करना पड़ता था, वहीं सिर्फ 20-25 मिनट में हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। रास्ते में देखने वालों को ऐसा लग रहा था कि ये कोई MPA, MNA या सेनेटर या कोई असिस्टेंट कमिश्नर ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मेरे दोस्त इस्लामाबाद से मेरे कोलीग आए हुए थे और मेरा बेसिकली मेन मकसद यही था कि मैं अपने एरिया, अपने ये जो माउंटेन जो स्पॉट्स हैं, इनको एक्सप्लोर करूं और इनको एक्सप्लोर करना मेरा पर्पस था। और इस गैदरिंग में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP के तमाम सूबों के अफराद मौजूद थे। बात अगर नेचुरल ब्यूटी की जाए तो यकीनन मानसेरा टॉप ऑफ द लिस्ट मिलेगा। दैट्स वाई कि मेरे दोस्तों ने मानसेरा देखते ही वो समझे कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, हमारा फाइनल स्पॉट यही है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मानसेरा इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। चंद मिनटों बाद हम इचड़े इंटरचेंज पहुँचे और वहाँ से फ्यूल भरवाया। रास्ते में सिंध से आए हुए मेहमान ने सॉन्ग भी सुनाए और खूब गपशप की। और इसी तरह हम मोटरवे से शादा इंटरचेंज इंटर हुए और न्यू बालाकोट सिटी से होते हुए जाबा क्रॉस करके बालाकोट पहुंच गए। और चंद मिनटों बाद हम बालाकोट सिटी पहुंच गए। बालाकोट मार्केट से हमने खाने का सामान लिया और तमाम ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदी। बालाकोट सिटी से आप तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया ख़रीद सकते हैं। ये है बालाकोट सिटी जो दरियाए कन्हार के किनारे पर मौजूद है। 2005 के ज़लज़ला में ये तबाह हो गया था, लेकिन अब भी ये खूबसूरत तरीन सिटी कहलाता है। ऐसे खूबसूरत मनाज़र और कुदरती माहौल को विज़िट करने और भी काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे। यहाँ आपको बुलंदोबारा पहाड़, खूबसूरत आबशारें और ताज़ा हवा मिलती है जो इंसान को कुदरत पे गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर लेती है। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन शोगरां सिरिपाई के रास्ते पर पहुंच गए। और मेरे दोस्तों ने रास्ते में हाइकिंग भी की।
जगह जगह लिखा हुआ है, गाड़ी पहले गियर में दूसरे गियर में डाल रहे हैं, लिखा हुआ है। हाँ हर जगह पे लिखा हुआ है, पहले गियर में दूसरे गियर में, पहले गियर में पहले गियर में उतराई में ना, वही कह रहा हूँ ना। हाँ तो ये जिनकी गाड़ियाँ स्मेल में आनी हो आते हैं ऊपर से इस तरह न्यूट्रल को करना है। इस खूबसूरत मनाजिर को देखने के लिए सिर्फ इंसान ही नहीं, मेरे ख्याल से कौवे भी रवां थे। यहाँ की एक बेहतरीन चीज़, यहाँ आपके डेस्टिनेशन तक आपकी कार जा सकती है। फाइनली हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन, और पहुँचते ही मेरे दोस्तों की फीलिंग ही अलग थी। वो बहुत खुश थे। यकीनन ये बहुत प्यारी जगह है। ये बुलंद व बाला पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए और सूरज की रोशनी इन पर, यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत मनाज़र था। झील सैफुल मलूक और सेरी पाई की क्या कहानी है, आए हम आपको भी सुनाते हैं। आप जी सैफर मलूक शहजादा जो था, एक मिस्र का शहजादा था। मिस्र का बादशाह था, शाह आसम का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने जी ख्वाब देखा, ख्वाब दे विच इस इलाके को भी देखा और परी बद्रे जमाल को भी देख लिया। सुबह उठ कर उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात को एक इलाका देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी? उसके बाप ने बोला, आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाश है, आप मट्टी की, आपका और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से कई साल ज़माने घूमता फिरता आखिर यहाँ नारायण में पहुँचा तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब वहाँ पहुँचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी? उसने बोला कि यहाँ पर 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, तब परी का पता चलेगा। उसने 40 दिन का चिल्ला किया। 40वें दिन के बाद 2 जन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नज़र नहीं आता, उसको सब कुछ नज़र आता है, क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो साथ उसकी सहेली थी 8वीं, वही मलका बदर जमाल परी जो ख्वाब में मिली थी। वहाँ पे नहाने के लिए आई कोए काफ से। कोए काफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेली लिबास पहनकर चला गई तो बदर जमाल अकेली रह गई, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर यहाँ शोगरान ले आया। जब शोगरान में पहुंचा तो यहाँ से शो हो गया, इसलिए जगह का नाम शोगरान रख दिया। और यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे रहने लग गए। तो परी दूध बकरी का पीती थी, उसके लिए एक बकरी लाया। उस बकरी को शेर ने उठा के सरी पाए पे उखाड़ दिया। सुबह शहजादा गया तो सरी सरी से मिली थी पाया पाए से, इसी जगह का नाम नीचे सरी ऊपर पाया है। और आप इस वक्त 7000 की हाइट। इसके बाद हमने डिनर बनाया। और खाना खाकर हम अपने रूम की तरफ चले गए। यहाँ आपको लग्जरी किस्म के रूम्स मिल सकते हैं, जहाँ आपको सारी फैसिलिटीज़ मुहैया होंगी। 9 बजे का टाइम है और ये शोगराम में मौजूद हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है और ये हल्की हल्की हवा चल रही है और आप देख सकते हैं। रात के वक्त यहाँ घूमना एक अलग सा ही सुकून देता है और इसका अलग ही मज़ा है। यहाँ आपको टॉप क्लास रेस्टोरेंट मिल सकते हैं, जहाँ तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। तो सकता नहीं है।
इस्लामाबाद से आए हुए मेहमानों ने हज़ारा कल्चर डांस खूब इंजॉय किया। इसके बाद हम सो गए और सुबह उठते ही एक खूबसूरत मंजर हमारी आंखों के सामने था। और फिर नाश्ता करके हम सब वापस रवाना हुए। शौग्रां के ये खूबसूरत मनाजिर आप भी देख सकते हैं जो दिल को सुकून देते हैं। ये था हमारा 1 डे टूर। यकीनन आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर ऐसे कई और स्पॉट भी मौजूद हैं जो मैं आपसे यकीनन शेयर करूँगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। यार हज़ारा बड़ा मुश्किल गुजारा यार हज़ारा बोलो कि आखने जी मुश्किल गुजारा पर में आखा ए दिल दे यार प्यारे नी सारे एक जे यार नी वे अहमदाबाद वाले बड़े प्यारे नी। हा हा